हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 9A और जिसे हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 9B। तो वहाँ पे था हमारा और चैप्टर है वेरिएशन, वहाँ पे था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन और यहाँ पे है हमारा इन्वर्सली वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर है 150। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन द वेरिएबल्स is an equation using k of constant variation. The volume of a gas fixed temperature varies inversely at the pressure. तो इस देखिए क्वेश्चन 1 ए पार्ट, वॉल्यूम इन्वर्सली वेरिएशन है इसका प्रेशर के साथ, तो 1/T होगा और देखिए ये आएगा V इज इक्वल टू K/T। तो देखिए जब भी इन्वर्सली वेरिएशन होता है, अगर डायरेक्ट होता तो V प्रोपोर्शनल T लिखते और इन्वर्सली है तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/ ये P लिखेंगे और इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा और वो कांस्टेंट है K। यस, अब इसका देखिए सेकंड पार्ट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेसिस्टेंस के, तो ये आएगा 1/ इन्वर्सली प्रोपोर्शन रेसिस्टेंट, तो I इज इक्वल टू K/R। सी पार्ट देखिए यहाँ पे द हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए हाइट है उसके बेस का जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो H इज इक्वल टू 1H डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/ एरिया, तो H इज इक्वल टू K/A। और इसका डी पार्ट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, वेव लेंथ के, तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ और F इज इक्वल टू आ जाएगा K/L, जहां पे K एक कांस्टेंट है। ओके, अब क्वेश्चन 2 में देखिए यहाँ पे वेरिएशन दिए गए हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा ये डायरेक्ट वेरिएशन है और कौन सा इन्वर्सली वेरिएशन है। तो देखिए एक नंबर अगर एक वैल्यू बढ़ने के साथ साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू कम होती है, एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरी कम होती है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, तो देखिए x और y 3, 11, 6, 22 और ये कॉलम ब्लैंक है 33, 27 और ये कॉलम ब्लैंक है, उसके बाद है ये कॉलम ब्लैंक है और 8, 8, 0। तो ये कॉलम भी आपको फिल करने हैं और बताना है। देखिए 3 ये बढ़ के हो गया 6, तो ये है 11, तो ये भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ऐसे ऐसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो वेरिएशन कैसा हुआ? वेरिएशन हुआ डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये 3 2 जा, देखिए यहां से देखेंगे 11 2 जा, 11 3 जा, तो यहां पे भी 3 जाएगा, तो ये जाएगा 9 और फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है 9 3 जा, तो इसको भी 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 99 और देखिए इसको
मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें देखिए आप कैसे होता है, ये होता है जैसे आपका 27/99, ठीक है, और ये है x/880। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका अननोन नंबर आ जाएगा। तो 99 इंटू x/27/880। तो x इज इक्वल टू 27 इंटू 880/99। 9 से 9 3 जा, 9 से 11, 11 से 8 जा, और 8 3 जा 24, 240। तो ये जो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ से देखेंगे ये कितना हो जाएगा 66, और ये भी क्या हो जाएगा 66, ठीक है। तो इसका बी पार्ट भी डायरेक्ट वेरिएशन है, उसे आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका सी पार्ट। तो देखिए यहाँ पे x और y 248, 3 और ये कॉलम ब्लैंक है, और 4 24, और यहाँ पे ये कॉलम ब्लैंक है, और 16, फिर 8 और ये कॉलम ब्लैंक है। तो आपको देखना है, देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे y की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है। तो ये आपका जो वेरिएशन होगा इनवर्सली, ठीक है। अगर x की वैल्यू भी बढ़ रही है और साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो वो होगा डायरेक्ट। और अगर x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू कम हो रही है तो ये होगा इनवर्सली। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपको जैसे ये करना है 2 और 48, 3 और सपोज ये x है, ये वैल्यू a है या k है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, इसमें इस तरह वर्टिकल मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू के इज इक्वल टू 2 इंटू 48। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 48 अपॉन 3, 16, कितना आ जाएगा 32, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपने k रखा, k को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 16 इंटू के इज इक्वल टू 4 इंटू 24, और k की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 24 अपॉन 16। 8 2 जा, 8 3 जा, 2 2 जा, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब आपको ये कॉलम फिल करना है। तो 8, सपोज यहाँ k है, 8 इंटू के इज इक्वल टू 6 इंटू 16, यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई होंगे। और डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो k इज इक्वल टू 6 इंटू 16 अपॉन 8, 2 जा और 6 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। तो आप इसी तरह इसका डी पार्ट कर सकते हैं, उसमें भी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली वेरिएशन है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3। तो 3 का ए पार्ट, तो इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे। ये है x और y। तो देखिए y है 9, y 9 और x 2।
और x3, तो y कितना होगा? तो ये इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 9, वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 9 अपॉन 3, 3 3 जा और 3 2 जा 6। इसी तरह आप इसका बी पार्ट कर सकते हैं। सी पार्ट देखिए, देखिए इसमें सी और डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सी और डी। तो सी की वैल्यू है 18 और डी की वैल्यू है 2/3। और फाइंड डी, डी बताना है। अगर सी की वैल्यू है 6/7, तो डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे कॉलम। तो 6/7 इंटू डी इज इक्वल टू 18 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा कितना? 6। तो d इज इक्वल टू 6 इंटू 2, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 6 डिवाइड, तो ये आ जाएगा 14। d की वैल्यू आ जाएगी 14। अब इसका d पार्ट देखिए, यहाँ पे n और m इनवर्सली प्रोपोर्शन है, n और m। m की वैल्यू है 0.02 और n की वैल्यू है 5। फाइंड m, m बताना है। अगर n की वैल्यू है 0.2, तो m इंटू 0.2 इंटू 5 इंटू 0.02, तो m इज इक्वल टू 5 इंटू 0.02 अपॉन 0.2। यहाँ 0 और ये डेसिमल अब कैंसिल, तो 2 से 1 जा और 2 से 10 जा, यानी 5/10, और ये हो जाएगा 0.5। लेट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नवीन साइकिल्स टू ही स्कूल एट द एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। देखिए अगर वो 12 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट। ठीक है। इफ ही वांट टू रीच स्कूल इन 15 मिनट, अगर वो 15 मिनट में पहुंचना चाहता है तो व्हाट शुड बी हिज एवरेज स्पीड, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 20 मिनट्स, इसको आवर में कर देंगे। 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20/60 आवर। 0 से 0 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आवर। ठीक है, या 23 जा और 30 मिनट, 30 मिनट में कितने आवर होंगे? 30/60 यानी 1/2 आवर। ठीक है, 1/2 आवर होंगे इसमें। अब स्पीड और आवर, स्पीड और आवर। देखिए स्पीड कितने की है? 12 की, तो आवर लगते हैं उसे, कितने लगते हैं? 20 मिनट, यानी 1/3 आवर।
सॉरी ये 15 मिनट है, तो 15 4 जा 1/4 आवर होंगे। अब उसे पहुंचना है 1/4 आवर में, तो स्पीड कितनी होगी x, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 1/3, 3 4 जा x इज इक्वल टू 4 उधर मल्टीप्लाई करेगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड होनी चाहिए अगर उसे 15 मिनट्स में पहुंचना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और जो इन्वर्सली होता है उसमें वर्टिकल मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, द टाइम नीड टू ट्रेवल फ्रॉम द प्लेस अनदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पीड। देखिए टाइम जो है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है। ए पर्सन ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर टू गो फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ 10 आवर्स। देखिए एक आदमी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देहरादून से लखनऊ 10 घंटे में पहुंचता है। व्हाट फास्ट पर्सन ट्रेवल मेक द, देखिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि वो 9 आवर्स में पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड और आवर। देखिए 72 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो उसे आवर लगते हैं 10। उसे कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो 9 आवर्स में पहुंच जाए। तो सपोज उसकी स्पीड है x, तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72 इंटू 10। ठीक है, वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 72 इंटू 10 अपॉन 9, 9 8 जा और 8 10 जा 80 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड उसकी होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मैन और टाइम का भी जो स्पीड और टाइम का इन्वर्सली होता है, इसी तरह मैन और टाइम का भी प्रोपोर्शन जो इन्वर्सली होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 28 pump can empty a receiver in 18 hours. How many hours can 42 pumps? देखिए 28 पंप किसी रिसीवर को 18 घंटे में फिल कर देते हैं, और अगर 42 पंप्स हों, 42 पंप हों, तो सेम वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो पंप्स और आवर, पंप्स और आवर। 28 पंप्स हैं तो आवर लगते हैं कितने 18। अब हैं 42 तो आवर्स लगेंगे x। तो यहाँ से x इंटू 42 इज इक्वल टू 28 इंटू 18। तो x इज इक्वल टू 28 इंटू 18 अपॉन 42। 7 4 जा 7 6 जा, 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और 6 3 जा और 4 3 जा 12 आवर। तो 12 आवर में उस रिसीवर को फिल कर देंगे 42 पंप्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्टॉक ऑफ फूड grains enough to the 400 person for 9 days. How long will the same stock for 300 persons? देखिए पर्सन और टाइम का भी जो मैंने आपको बताया कि इन्वर्सली होता है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, पर्सन और डे। तो 400 पर्सन है और उनके लिए कितने दिन का राशन है? फूड ग्रेन्स हैं 9 डेज का। अगर वो कम होके 300 रह जाए तो कितने दिन चलेगा ये? तो ये है x। तो 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू 400 इंटू 9। तो x इज इक्वल टू 400 इंटू 9 अपॉन 300। 2 जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 डेज। क्लियर?